हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 24 जनवरी 1968। प्रभु से प्रेम कैसे करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मैंने कल आपको बताया कि कैसे प्रेम बिगड़कर मोह में बदल जाता है। प्रेम आत्मा का सार है, इसे परम आत्मा से ही जुड़ना है। जब इसका लगाव शरीर या बाहरी वातावरण से होता है तो यह विकृत होकर मोह बन जाता है। मैंने आपको यह भी बताया कि प्रभु से मिलने के रास्ते में कैसे बाधा उत्पन्न हो जाती है और सही दिशा में जाने की बजाय हम नीचे गिरने लगते हैं। आज का विषय यह नहीं है कि प्रेम क्या है, यह कैसे विकृत होता है। विषय यह है कि प्रेम व्यवहार में कैसे लाया जाए। यह तो हमारे भीतर पहले ही से है। हम प्रेम मूर्त रूप हैं, हम प्रेम के महासागर की बूंद हैं। अतः प्रेम का रुख प्रभु की ओर होना चाहिए। यदि हमने प्रभु को नहीं देखा है तो उसका रुख उस मानव की ओर होना चाहिए जिसकी आत्मा प्रभु प्रेम से सराबोर हो। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी वकील को देखो तो स्वाभाविक है कि आपके मस्तिष्क में कचहरी का, अदालती मुकदमों का ध्यान आएगा। डॉक्टर को देखकर आपका ध्यान दवाइयों, बीमारों या अस्पताल की तरफ जाएगा। इसी तरह यदि रास्ते में आपको कोई आदमी दिखाई दे तो आपका ध्यान उस कार्य पर जाएगा, वह जो कर रहा है या करता है। अतः संत या सतगुरु वह है जो प्रभु के खलिहानों का किसान होता है। फसल पकी हुई है, मजदूरों की जरूरत है। जब आप उसके बारे में सोचोगे तो आप हमेशा प्रभु के बारे में सोचोगे। स्वाभाविक रूप से प्रभु का ध्यान आ जाएगा। सतगुरु इस धरा पर प्रभु का ही प्रतिरूप है और प्रभु उसमें बसता है। वह आपके अंतर में भी है परंतु अभिव्यक्त नहीं है, गुप्त है। वह सतगुरु के तन में प्रकट है। सतगुरु अपने शत्रुओं से भी प्यार करता है। वह हर जीव से प्यार करता है, उससे भी जो उसे बुरा कहता है। वह घोर पापियों से भी प्यार करता है ताकि उन्हें मानवता का पाठ पढ़ा सके और फिर प्रभु का ज्ञान करा सके। आपको भी प्रभु से प्रेम करना चाहिए, परंतु आप प्रभु से तब तक प्रेम नहीं कर सकते जब तक उसे देख नहीं लेते। जिस मानव तन या सतगुरु में वह प्रकट है, उससे प्रेम ही प्रभु से प्रेम है। क्राइस्ट कहता है, जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है। समय समय पर यही बात सभी महापुरुषों ने कही है। उनकी बोली अलग अलग हो सकती है परंतु वे एक ही बात कहते हैं। जब आप सतगुरु को देखो तो उसे मात्र मनुष्य मत जानो बल्कि सदैव परमात्मा समझो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा और आप प्रभु प्रेम की मदिरा छलकाओगे। यदि आप उसे भला मनुष्य जानोगे तो सिर्फ उसकी अच्छाइयां ही ग्रहण करोगे। जब आप सतगुरु को प्रभु का ही प्रतिरूप समझोगे जिसमें स्वयं परमात्मा हो, तभी प्रभु प्रेम की याद का प्याला छलकेगा। सामान्यतः जब हम किसी के बारे में सोचते रहते हैं तो अपना आपा भी भूल जाता है। महाराज जी ने फरमाया कि मैंने गुरु नानक देव जी के जीवन से एक दृष्टांत पेश किया था। जिस दुकान में वे काम करते थे वहां एक दिन गेहूं तोल रहे थे और जब 13 का शब्द आया, 13 और 13, वे प्रभु प्रेम से मदमस्त हो गए और दोहराने लगे, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, और सारा गेहूं तोल में दे दिया। अतः जिनके हृदय में प्रभु प्रेम है वह तो छलकेगा ही। ऐसा ही शिष्य सतगुरु में लीन हो जाता है। जैसा कि सेंट पॉल कहता है, यह मैं हूँ, अब मैं नहीं, यह तो क्राइस्ट है जो मुझ में है। दूसरे देशों में भी संतों ने यही कहा है। किसी संत ने कहा है, मैं अपने सतगुरु में इतना खो गया हूँ कि यह भी भूल गया हूँ कि यह मैं हूँ या वह। यही बात महापुरुषों ने अपनी अपनी भाषा में कही है।
उनका कहने का तरीका अलग हो सकता है, परंतु विषय एक ही है। जब ऐसा प्यार जागृत होता है और आप सतगुरु को देखते हो तो आप उसका शरीर नहीं देखते हो, वरन उसके अंतर में बसे परमात्मा को देखते हो। यह भी प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम है। अभी मैंने आपको वकील और डॉक्टर का उदाहरण दिया था कि उन्हें देखते हो तो अदालत, मरीज आदि याद आने लगते हैं। इसी तरह जब संत को देखते हो तो प्रभु याद आता है, क्योंकि वह प्रभु का प्रतिरूप है। मौलाना रूम कहते हैं, जब आप सतगुरु को स्वीकार करते हो तो प्रभु और उसके अंतर में पैगंबर दोनों को स्वीकार करते हो। पुस्तक की प्रस्तावना में पुस्तक का सार दिया जाता है। जब पूरी किताब पढ़ लो तो समझ आती है कि यही बात उसकी प्रस्तावना से भी समझ आ सकती थी। इसी तरह जब तुम सतगुरु को देखो तो वह प्रभु की प्रस्तावना पढ़ने जैसा है। ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि सतगुरु से मिलना परमात्मा से मिलने जैसा है। प्रभु की दया से ही ऐसे संत सतगुरु से मिलाप होता है। यदि आप प्रभु से संपर्क करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अंतर में तड़प है, तो वह सतगुरु से आपके मिलाप का स्वयं ही प्रबंध करता है। मैंने संत भीख जी के शिष्य का उदाहरण दिया था। वह अपने सतगुरु में इतना रमा हुआ था कि सतगुरु भीख के अलावा उसे और कुछ याद नहीं था, प्रभु भी नहीं। उसने अपने सतगुरु को प्रभु का रूप माना था। वह 5 नाम का जाप नहीं करता था, वरन अपने गुरु भीख का ही नाम जपता था। यह तो स्वाभाविक है, उसने उनमें प्रभु को देखा था, मनुष्य को नहीं। उसकी जुबान पर सदा यही नाम रहता था, या भीख या भीख। वह मुगल साम्राज्य में रहता था। कुछ मुसलमानों ने उससे पूछा, तुम्हारा मालिक कौन है? उसने उत्तर दिया, मेरा मालिक भीख है, मेरा गुरु भीख है। तुम्हारा रसूल कौन है? भीख ही मेरा रसूल है। ऐसा कहना इस्लामी शरीयत के खिलाफ था, अतः उन्होंने मौत का फरमान उसके नाम जारी कर दिया। मृत्यु दंड का अंतिम आदेश राजा ही पास करता था। जब उसे राजा के पास लाया गया तो राजा ने पाया कि वह मदमस्त है। राजा ने पूछा, बताओ तुम्हारा रसूल कौन है? भीख ही मेरा रसूल है। राजा ने कहा, इसे छोड़ दो, जाने दो। लोगों ने कहा, वह भाग जाएगा। नहीं नहीं, राजा ने कहा। फिर राजा ने उससे कहा, अच्छा देखो, हमारे राज्य में कई महीनों से पानी नहीं बरसा। तुम अपने भीख से कहो कि वह पानी बरसा दे ताकि हम अधिक अन्न उगा सके। हाँ हाँ, मैं उससे कहूँगा। शिष्य ने जवाब दिया, बिल्कुल बच्चे की तरह जिसका अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास होता है। ठीक है, तुम वापस कब आओगे? राजा ने पूछा। उसने उत्तर दिया, मैं 1 या 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। शिष्य ने जवाब दिया। अगले दिन राज्य भर में मूसलाधार बारिश हुई। तीसरे दिन भीख जी का शिष्य वापस आया। राजा ने कहा, तुम्हारे भीख का धन्यवाद, हमारे राज्य में बहुत बारिश हुई है। यह तुम्हारी और तुम्हारे भीख की बड़ी मेहरबानी है। पुरस्कार स्वरूप राजा ने भीख के शिष्य को उसके गुरु के लिए 24 गांव की मालगुजारी देनी चाहिए। भीख के शिष्य ने इनकार कर दिया, कहने लगा, यह तो भौतिक चीजें हैं। मैं अपने गुरु के पास, अपने प्रभु के पास यह चीजें नहीं ले जा सकता हूँ। इन चीजों की उसे कोई आवश्यकता नहीं। अतः ऐसी याद सच्चा प्रभु प्रेम पैदा करती है। दिशा सूचक की सुई को चाहे जितना हिलाओ, उसका रुख हमेशा उत्तर की तरफ ही रहेगा। इसी प्रकार संसार में कोई भी काम करते हुए आप में प्रभु की मीठी याद हमेशा बनी रहनी चाहिए। प्रभु प्यार से सराबोर मानव से मिलन प्रभु से मिलन है। यही सच्ची अवस्था है। सभी तथाकथित गुरु सच्चे गुरु नहीं हैं। तब आप सच्चे गुरु की पहचान कैसे कर सकते हो? सच्चा गुरु वही है जो आपको शरीर की चेतना से ऊपर लाकर परमात्मा का अनुभव दे सके। बड़े बड़े प्रचार से, पैसे देकर या दूसरे तरीकों से लोगों की भीड़ तो आसानी से एकत्र की जा सकती है। आप
पैसे देकर 5-6 आदमी एकत्र कर लो जो लोगों को कहते फिरें मेरा गुरु ही प्रभु है, लेकिन सच्चा सतगुरु परमात्मा की अनुकंपा के बिना नहीं मिलता। प्रभु तो आपके अंदर ही है और वही उससे आपके मिलन का प्रबंध कराता है जिसमें वह प्रकट है, क्योंकि इंसान का उस्ताद इंसान ही हो सकता है। ऐसा प्रेम ही प्रभु की याद का जरिया बनता है, सतगुरु का चेहरा या कपड़े नहीं। मैं एक ऐसे शिष्य को जानता हूँ जो 40 वर्ष तक मेरे सतगुरु के साथ रहा। वह उनके घर में रहकर सतगुरु की सेवा करता रहा। एक दिन सतगुरु ने उससे कहा कि वह उनके कमरे में जाकर अलमारी से एक पुस्तक ले आए। शिष्य को ताज्जुब हुआ कि सतगुरु किस पुस्तक और किस अलमारी की बात कर रहे हैं। सोचो कि वह सतगुरु में कितना समाहित था कि उस घर में रहते हुए भी उसे यह नहीं पता कि किस कमरे में कौन सी अलमारी है। यह एक उदाहरण है समझाने के लिए। ऐसा प्यार आपको उसमें समाहित कर देता है। सतगुरु का प्रेम ही प्रभु का प्रेम है। प्रश्न यह उठता है कि सच्चे सतगुरु के बारे में हम कैसे जानें? यहाँ तो बहुत से गुरु हैं। सच्चा गुरु बाहरी कर्मकांड या रीति रिवाजों को दोहराने के लिए नहीं कहता है। सच्चा सतगुरु तो बस उभार देता है। परमात्मा की राह पर जाने के लिए कुछ ना कुछ पूंजी देता है। यह हरेक के संस्कारों पर निर्भर करता है, लेकिन हरेक को कुछ ना कुछ मिलता अवश्य है। यहाँ तक कि अंधे आदमी को भी कुछ ना कुछ अनुभव होता है। एक आदमी अमृतसर से आया था। नामदान के बीच वह उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि उसके मस्तिष्क में काफी संदेह है। मैंने उससे कहा कि वह जाए और उन संदेहों को दूर करने के बाद आए। वह शाम को मुझे मिला। मैंने उससे कहा कि वह जो कुछ जानता है उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाए, एक बच्चे की तरह। उसे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। उसने प्रश्न किया कि दिन में नामदान के समय दिखने वाली रोशनी बाहर की रोशनी के कारण हो सकती है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे बगल में अंधा आदमी था, उसने भी रोशनी देखी। अतः यह तो अंतर की रोशनी है जिसे हमने देखना है। क्राइस्ट कहता है, मैं ही संसार की रोशनी हूँ। जो भी मेरे पास आएगा उसका अंधेरा दूर हो जाएगा। सभी महापुरुष यही फरमाते हैं। और जब आप सतगुरु से मिलते हो तो वह आपको अंतर और बाहर दोनों जगह रोशनी दिखाता है। जब अंतर रोशनी बढ़ती है तो आप इसे बाहर भी देख सकते हो। अतः आज का विषय था प्रभु से प्रेम कैसे करें या सतगुरु से प्रेम कैसे करें। प्रभु का प्रेम सतगुरु में ही प्रकट है। प्रभु के सारे गुण सूक्ष्म स्तर पर सतगुरु ही में है, क्योंकि उसमें प्रभु का प्रतिबिंब अक्स होता है। वह इस धरती पर प्रभु का ही रूप होता है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।